बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो अगर निषाद वोटर्स की बात करें, क्योंकि संजय निषाद तो लगातार अभी तक संत कबीर नगर में एक्टिव रहे थे उनके बेटे के लिए, लेकिन जब मतदान वहां पर हो गए तो संजय निषाद अब यहां पर आए। उन्होंने यहां पर तमाम जनसभाओं में रवि किशन के साथ हिस्सा लिया और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो पूर्वांचल में निषाद वोटर्स हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, उसमें गोरखपुर भी शामिल है। तो ऐसे में उनका ये मानना है कि गोरखपुर का जितना भी निषाद वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। साथ ही साथ रवि किशन ने भी इस बात का जिक्र किया था, क्योंकि जैसा कि आप खुद सुचेता पिछले मतदान का जिक्र करिए कि 60% मतदान हुआ था, और ऐसे में अगर इस बार 70% मतदान होता है तो 2 लाख की बढ़त हो जाएगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा में भी कहा था। तो ऐसे में रवि किशन भी ये कह रहे थे कि पिछले मतदान में उन्होंने रामभुआल निषाद को हराया था। रामभुआल निषाद क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, ऐसे में उनको भी उन्होंने उस स्थिति में हराया था जब वो पहली बार चुनाव यहां से गोरखपुर से लड़े थे। और अब जब देखा जा रहा है कि क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ जनसभाएं करते रहे हैं, हाल ही में उन्होंने रोड शो भी गोरखपुर में अभी बीते दिन किया था, तो ऐसा माना जाता है कि क्योंकि लगातार 5 बार के सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनसे संपर्क में रहते हैं रवि किशन, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उन्हें आशीर्वाद। और अंजलि, रवि किशन का वो अंदाज भी देखने को मिला था जहां पर वो सबके साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं, खाना खाते नजर आ रहे हैं, बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं, यानी कि आम आदमी के बीच अपनी मौजूदगी वो पूरे चुनाव में दर्ज करते नजर आ रहे थे। सुमित भी हमारे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुमित, आप वाराणसी से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में साधना कर रहे हैं, और वो कहे कि वाराणसी के लोगों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो प्रधानमंत्री चुनना और दूसरा सांसद को चुनना। किस तरह से वो दोनों भूमिकाओं को देखते हैं और कितने उत्साहित हैं? देखिए, जो उत्साह है वो लगातार मैं तस्वीरों के जरिए सुबह 6 बजे से दिखा रहा हूं। आप देखिए, जो तमाम वोटर्स हैं वो कतारों में इस वक्त लगे हुए हैं, और दोपहर के 12 बज चुके हैं और 11 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आया है। तकरीबन 26% से ज्यादा मतदान अभी तक वाराणसी की जनता यहां पर कर चुकी है, और अभी भी जो कतारें हैं वो छोटी होती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस का, जैसा आपने जिक्र किया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन की तरफ से अजय राय मैदान में है और गठबंधन की तरफ से, और लेकिन जो अब मुद्दे हैं यहाँ की जनता बेहद जागरूक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन मुद्दों को लेकर हम लगातार जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, वोट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार जहन में वोट करने के दौरान? हमारे मुद्दे सबसे बड़ी अपनी अस्मिता को बचाना, देश को बचाना, इंसानियत को बचाना। महंगाई, बेरोजगारी बार बार आती है, जाती रहे, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, कोई नहीं मिटा सकता। सिर्फ मुद्दा इंसानियत को बचाना, देश को बचाना। ठीक है, अब अपने अपने मसले हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? आशीष दुबे। सर, दुबे साहब, वोट करने पहुंचे हैं, क्या जहन में इस वक्त चल रहा है वोट करने से पहले? सर, ओनली थिंग इज यूथ एम्पावरमेंट, नौकरी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगातार अभी भी युवाओं को देखिए तो पढ़ लिख के लोग पलायन ही कर रहे हैं, बम्बई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन करिए, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, जो कि अभी तक 10 साल में थोड़ा सा कम दिखा है। तो होपफुली वो उनका मुद्दा है इस बार मैनिफेस्टो में भी, तो बस उसी पे ये यानी विकास का मसला हो, देश के डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इसे लेकर जो है वो यहाँ की जनता वोट करती हुई नजर आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि आप देखेंगे कि पूरी लंबी कतार आपको यहाँ पर नजर आएगी। जो जोश है वो कम होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और सुबह 6 बजे से, क्योंकि सुबह 6 बजे जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद से तमाम मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल, जो अभी तक भी नहीं तस्वीरें वाराणसी की दिखा रहे हैं। मुझे लगता है 7वें चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यही है। और सीधे सृष्टि के पास चलते हैं, जहां हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। सृष्टि 4 बार के सांसद हैं यहां से, और ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ हमीरपुर की नहीं है, उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे हिमाचल की है बीजेपी के लिए।